नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल जो कि दूरसंचार विभाग का आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक की शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जो कि प्रदेश के जो उत्तराखंड में लगभग 5 जिलों में 101 परीक्षा केंद्रों में ये भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी। ठीक है, 5 जिलों के 101 परीक्षा केंद्र थे, वहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, जिसमें कि लगभग जो उम्मीद थी 43,984 बच्चे का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। कि मतलब ये माना जा रहा था कि लगभग 43,984 बच्चे जो हैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने की उम्मीद थी। बट ऐसा होता नहीं कि 100% कहीं भी जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में किसी परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं, तो इसके चांसेस बहुत लेस रहते हैं। तो इसमें से दोस्तों जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे वो किए थे 39,884 जो छात्र अभ्यर्थी थे, उनके द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए थे। ठीक है, जो कि ये जो डेटा है वो आयोग द्वारा प्रोवाइड किया गया था। तो इसमें क्या है, लगभग 39,000 के करीब जो बच्चे थे उन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। और बात करें परीक्षा की, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि केवल मात्र 23,462 लोगों ने ही इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया हुआ है। ठीक है, आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि लगभग कितना है 50% के करीब भी नहीं है। ठीक है, मतलब 50% के करीब लोगों ने ही, लगभग 54% जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस जो परीक्षा है पुलिस दूरसंचार विभाग का जो हेड कांस्टेबल की परीक्षा हुई है उस परीक्षा में प्रतिभाग किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर टोटल माने तो 50% के लगभग यहाँ पे क्या रहा है, 46% के करीब इसमें एब्सेंटीज में रहा है। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट है वो लगभग 54% बच्चे इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे। तो मान सकते हैं आप 23,000 लोग 221 पोस्टों के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ अगर माने तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल है या जिस हिसाब से जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं, तो मान सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ है 75 से अधिक जाने की उम्मीद है। ठीक है, 75 से 85 के बीच में रह सकती है जनरल कैटेगरी की, और अन्य कैटेगरी का भी इसी के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि अटैम्प्ट कितना हुआ है, प्लस अभी कुछ बच्चों के अगर रिव्यू आ जाएंगे तो रिव्यू के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। ठीक है, उसका कट ऑफ पे भी हम बात करेंगे कुछ दिनों में, 1-2 दिन बाद अगर रिव्यू करेंगे, जैसे हम इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और जो अन्य जो छात्र हैं उन छात्रों के भी अगर रिव्यू देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसकी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए हम बात करेंगे आज के इस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें कि हम 100 के 100 प्रश्नों पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। और हमने इसमें कोशिश की है कि 100% आपको सही सॉल्यूशन इसमें दिया जाए। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों कुछ इंग्लिश के सेक्शन में कुछ प्रश्नों में जो गलती हो सकती है, या कुछ अन्य जो प्रश्न हैं चांसेस कम रहेंगे। बट क्या है, अगर गलती रहती है, अगर आप लोगों को इसके आंसर पता है तो आप निश्चित होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपना सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे कि अन्य जो छात्र हैं उनको भी मदद मिल जाएगी, जिन क्वेश्चन में गलती हुई है वो अपना एक सही उसको कर सके। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अ पर्सन हु हैज ए टेंडेंसी टू स्टील, तो वन वर्ड ऑफ दिस सेंटेक्स इज। ठीक है, अ पर्सन हु हैज ए टेंडेंसी टू स्टील मतलब जिसको की चोरी करने की आदत है इस टाइप का, तो उसको उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लेप्टोमैनिक जो होगा ये एक इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चोरी करने की प्रवृत्ति जिसको होती है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, द फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव हिज गिल्ट। ठीक है, मतलब कि एक फैक्ट ऐसा है कि मतलब जैसे कि होता है कि ये जो चुप है तो इसका मतलब इसका ये जो गलती है वो सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार के जो अबव सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, ये है दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दी सन डैश दी बर्ड बिगन टू क्रीप। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हैविंग राइजन। ठीक है, हैविंग राइजन दी सन हैविंग राइजन जो डॉट डॉट की जगह है, मतलब जो स्पेस है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, आई एम वर्किंग ऑन दिस बुक सिंस लास्ट जनवरी। ठीक है, करेक्ट दी अंडरलाइन विथ सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, जो सुटेबल ऑप्शन में जो अंडरलाइन की जगह पर क्या वर्ड मतलब नया जो आएगा सेंटेंस आएगा या नया जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, तो ये चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैव बीन वर्कड इन दी बुक सिंस लास्ट जनवरी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चौथा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है,
तो यहाँ से 500 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दोस्तों अगर हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है फ्रॉम दी फॉलोइंग दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से क्या हो जाएगा, करेक्ट जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, जो इंटरग्राम है ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अंतकाल, यानी कि दो शासकों या दो राजाओं के बीच के जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतकाल। इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, जो इंटरग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सातवां प्रश्न है, तो सातवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा सातवें प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट है जो आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू विल हैव टू डू इट, ये यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो नौवां प्रश्न है, नौवें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, ये हो जाएगा जेलस। ठीक है, जेलस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जो 10वां प्रश्न है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, विल हैव विदड्रॉन, ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जो 10वां प्रश्न है 10वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न है दी मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इन दी ब्लैंक विल बी इफ आई, इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक हमें फिलअप करना है यहाँ से, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वर हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है द फिगर ऑफ स्पीच फाउंड इन लाइफ इज ए ड्रीम इज, तो मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमें अलंकार ढूंढना है, तो अलंकार क्यों कौन सा होगा इसमें, वो होगा मेटाफोर, जो कि रूपक अलंकार होगा इसमें। ठीक है, 13वां प्रश्न है द करेक्ट मॉडल इन द गिवन सेंटेंस इज, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन डी कैन, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे हमारा कैन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न है, 14वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन डी हरी जो हो जाएगा हमारे यहाँ से 14वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। 15वां प्रश्न है, तो 15वें करेक्ट आंसर क्या होगा, 15वें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है, तो 16वें करेक्ट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, 16वें का जो आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 17वां प्रश्न है, तो 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा 17वें का ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी हैव मेड, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसकी जगह पे क्या आएगा, हैव मेड, यहाँ से आंसर हमारा बन जाएगा 18वें प्रश्न का। 19वां प्रश्न है, तो 19वां करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे कि जो सच है। ठीक है, तो इसकी जो अंडरलाइन किया हुआ है इस वर्ड की जगह हमें क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया है वो बताना है इसमें। तो 19वां प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एडवर्ब, यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों इंग्लिश सेक्शन का अंतिम प्रश्न है, जिसमें कि इंग्लिश के सेक्शन से 20 प्रश्न पूछे गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी इन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आएगा। ठीक है आंसर, तो यहाँ से हमारा इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे आगे जो मैथ और साइंस का सेक्शन है, तो उसके 80 प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 21वां प्रश्न है, तो 21वां करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेयर है क्वेश्चन, क्योंकि कुछ छात्र जो होते हैं हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं या किसको हिंदी ज़्यादा समझ आती है, कुछ इंग्लिश में इनकी पकड़ अच्छी होती है, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रश्न दिए रहते हैं। ठीक है, जिससे कि और जहाँ पे हिंदी में आपको पढ़ने में या समझने में कठिनाई हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसका प्रश्न सही माना जाता है, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर अपेयर किया हुआ है। ठीक है, तो 21वां करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 21वां प्रश्न है करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। 22वां प्रश्न है, तो 22वें करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन सी, 10% यहाँ से 22वें का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 23वां प्रश्न है, तो 23वां करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों समय की कमी होने के कारण हम क्या करेंगे, केवल आंसर पे चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 24वां प्रश्न है, 24वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4.25 प्लस 3.25 आई, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों जो 25वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शारीरिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। ठीक है, 26वां प्रश्न है,
26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो एग्ज़ाम पेपर था उसका सेट ए है। ठीक है, सेट ए ही है, जिससे कि मतलब आप अपने पेपर जो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग उससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में आपका सेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर अपना मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख के और जो क्वेश्चन आपका उसके अकॉर्डिंग इनका मिलान कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, यानी कि रिमेन अनचेंज, यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 28वां का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 28वां का करेक्ट आंसर होगा 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 28 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 29 है तो 29 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 का क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 30 का क्या होगा, 30 का ऑप्शन ए 7/10 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 का करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी VE = V0/2, यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो 31 है, 31 का करेक्ट आंसर है, सॉरी 32 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवण जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 का जो करेक्ट आंसर है ये होगा यहाँ से ऑप्शन सी 10x - x + c करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और 32 का भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। ठीक है, 34 वाले प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी 26 πr² करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो 34 का प्रश्न है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। 35वां प्रश्न है, 35वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आयन मंडल, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नंबर 35वें का। 36वां प्रश्न है, 36वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 12, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37वां प्रश्न है, श्रव्य आवृत्ति की परास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी 20 हर्ज प्लस 20 हर्ज टू 20 किलो हर्ज तक इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो श्रव्य आवृत्ति की परास होती है वो होती है 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक। ठीक है, अगला प्रश्न है मैथ्स का, जो कि समुच्चय से संबंधित है। यदि समुच्चय ए व बी दो असंयुक्त समुच्चय हो तो इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो 29वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए Na + Nb करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, 39वां प्रश्न है, प्रिज्म में आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण का मान किस प्रकार बदलता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों पहले घटता है, न्यूनतम होता है, तब फिर धीरे धीरे क्या होता है, मतलब फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 40वां प्रश्न है, जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तब उसकी कुल ऊर्जा, ठीक है, तो दोस्तों कुल ऊर्जा क्या होती है, घटती है। ठीक है, यानी कि डिक्रीज होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 वाले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, दो फलकों u एंड v के गुणनफल का अवकलज होता है। ठीक है, तो दो जो फंक्शन है उनके गुणनफल का अवकलज क्या होगा बोल रहा है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ से ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है 42, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। ठीक है, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, x/1 + y/0 = z/0 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा 42 का। अगला है i⁻25 के होल पावर 3 का ध्रुवीय रूप क्या है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, 43 जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी cos π/2 + i sin π/2, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों दिया गया है, इसमें x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यहाँ से हमारा x का वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिक्स का क्वेश्चन है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है उस पर ये काम करता है। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट है 46, नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है। ठीक है, 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वो होता है दोस्तों 90 डिग्री।
ठीक है। जो एंगल ऑफ डिप होता है इसका जो अधिकतम वैल्यू होती है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। 47वां प्रश्न है दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता E निम्न प्रतिबंध में से किस प्रतिबंध को संतुष्ट करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है यदि A = 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 को तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो वैसे चांसेस क्या है इसमें 2 और 3, तो इसमें से कन्फ्यूजन है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको इसे कंफर्म आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। वैसे करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए, तो 3 के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर 3 करेक्ट आंसर होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 49वां प्रश्न है यदि दो सदिश राशियाँ ए बी के कोण 0 है तो A.B = A × B जब थीटा का थीटा है 0 नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी π/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है जिसमें कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। जो लिमिट दी गई 0 से π/2 sin 2x dx का मान क्या होगा, ठीक है। तो 50वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फलन e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसमें अवकलन इसका निकालना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा e की पावर x डॉट e की पावर x यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 51 का ऑप्शन बी का हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसकी कोटि और, ठीक है, घात ज्ञात करनी है, यानी कि ऑर्डर और डिग्री हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, और घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 52 का ऑप्शन ए, यानी कि इसकी जो कोटि होगी ऑर्डर क्या होगा 3 होगा और डिग्री कितनी होगी 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तो यहाँ से हमें dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो dx का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 53 का जो वैल्यू होगी वो होगी ऑप्शन ए e की पावर x log x + c करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्षा के दिनों में ध्वनि की चाल अन्य दिनों की अपेक्षा क्या होती है, जो वर्षा का टाइम होता है उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, अन्य दिनों की अपेक्षा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि होता है हमारे जो वातावरण है वातावरण में मॉइस्चर के कारण क्या होता है, ये बढ़ती रहती है, बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 55वां प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी -π/6 करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यदि आव्यूह A = 1 2 8 7 है तो ये किस प्रकार का आव्यूह होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन एक A + क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा, ठीक है। 97वां प्रश्न है, 97वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से ऑप्शन ए 4/9 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 57 वाला प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फलन f(x), ठीक है, f(x) 4 - x² 4x - x³ है कि ये क्या है, ठीक है। ये पूछा गया इस प्रश्न इसमें। तो ये दोस्तों केवल एक बिंदु पर असंतत है ये, ठीक है, ठीक है। यानी कि 98 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न जो है 2 sin 5θ डॉट cos θ का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा sin 60 + sin 6θ प्लस sin 4θ, यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों जो टर्म रहेंगे वो साइन के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 60वां प्रश्न है यदि किसी सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। यानी कि 60वें का जो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है श्रेणी 20 18 16 का कौन सा पद -2 है, ठीक है। तो दोस्तों 12वां पद इसका -2 होगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो 12वें नंबर का जो पद होगा वो क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है r = 3 तो किसी वृत्त के क्षेत्रफल में उसकी त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगी,
ठीक है। तो यहाँ से 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 62वां प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 63वां प्रश्न है यहाँ से, तो ये दो ए और बी की वैल्यू दी गई है जो कि सदिश राशि है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी का मान यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। तो 63वां प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 19√2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 64वां प्रश्न है, यदि 15c 3r इक्वल टू 15c r प्लस 3 है तो यहाँ से क्या होगा, r का मान क्या होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से r का मान कितना हो जाएगा, 3। हीरे की चमक का कारण क्या होता है, तो दोस्तों हीरे की चमक का कारण होता है पूर्णतः आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो 65 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 है, तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चलेगी उसे स्रोत की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़े, ठीक है। तो 66 का जो है ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की चाल के आधे से स्रोत की ओर अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा, उसे स्रोत की आवृत्ति जो होती है वो दुगनी सुनाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है, भू स्थित उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर अपनी एक्सिस में परिक्रमा करता है, तो दोस्तों ये करता है ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 35,800 किलोमीटर ये परिक्रमा करता है, ठीक है। 68वां प्रश्न है, ठीक है। सी धारिता वाले दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि उनमें से किसी एक में के परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ पूर्णतया भरा हो तो उसकी प्रभावी धारिता क्या होगी, ठीक है। जो प्रभावी धारिता होगी वो कितनी होगी यहाँ पूछा गया है। तो यानी कि यहाँ पे सी पूछा गया हमें, जो कैपेसिटेंस होता है वो पूछा गया है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए KC/1 + K जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का 69वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गेट सार्वत्रिक गेट है, जिसे यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी नैंड गेट जो है ये यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वेबर इसका करेक्ट आंसर होता है। 70वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 71 का है, यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तो a के घात समुच्चय की अवयव की संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगी दोस्तों 2 की पावर n। यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का, ठीक है। 72 है, डिफरेंशियल से क्वेश्चन है, अवकल समीकरण x dy/dx - y = 2x² का समाकलन गुणक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, जो इसका समाकलन गुणन होगा वो होगा 1/x, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/x ऑप्शन सी। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ताप बढ़ने पर किसी द्रव की सांद्रता क्या होती है, जो विस्कोसिटी होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो विस्कोसिटी डाउन होते जाएगी। तो 73 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 74 है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में वो पहिया कितने का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये बनाएगा दोस्तों 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा, ठीक है। 74 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि हमें क्या याद करना है, पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है अगला 76 का, एक रेडियो एक्टिव श्रृंखला 92U238 ये दिया गया है, ठीक है। इसमें अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन क्या होगा ये पूछा गया हमें प्रश्न में, ठीक है। अल्फा और बीटा कणों का जो उत्सर्जन होगा वो क्या होगा, तो ये दोस्तों ऑप्शन डी 8α.6 बीटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 77 की बात करें तो 77 में जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 78 है, 78 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, जो प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा याद करनी है, ठीक है, ठीक है। जो डायमेंशन होता है किसकी, जो इलास्टिसिटी होती है, यानी प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा क्या होती है, तो ऑप्शन बी हमारा ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 का, ठीक है। 79 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ml की पावर -1 t की पावर -2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
80वां प्रश्न है 1 की पावर x का महत्तम वैल्यू मतलब यानी कि जो महत्तम मान हो क्या होगा पूछ रहा है। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी e की पावर 1 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 का क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 81 का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, ये दिया गया इसमें ए इनवर्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया सारणिक में जो कि मान दिया गया तो यहाँ से 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है तीनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ से ये आपने शायद पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, तो क्या होगा इसमें इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, 83वां प्रश्न क्या है, आलेखी रूप से किसी बारंबारता बंटन का माध्यम माध्यक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये होता है दोस्तों तोरण से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड वोल्टेज नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, जो जेनर डायोड होता है इसको वोल्टेज नियंत्रक यानी कि वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, 85 है, 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग से स्लिट्स के बीच की दूरी 2 गुनी कर दें तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी भी 2 गुनी कर दें, तब फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो भी 2-4 गुना की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सरल आवर्त गति में निम्न में से क्या स्थिर रहता है। तो दोस्तों सरल आवर्त गति में जो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि z एक सम्मिश्र संख्या है तब, तो यहाँ से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 87 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मियों में साइकिल ट्यूब जो कि 88वां प्रश्न है के वाल्व को हटाने पर निकलने वाली हवा ठंडी महसूस होती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे क्या कहते हैं रुद्धोष्म प्रसार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 89वां प्रश्न है एक खुले आर्गन पाइप में हो सकते हैं तो सम तथा विषम सनादि दोनों चीजें इसमें हो सकती है। ठीक है, एक खुले आर्गन पाइप में क्या हो सकती है, सम तथा विषम सनादि। ठीक है, 90 प्रश्न है, 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 7/5 mr², यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 का ऑप्शन बी, और 91 का जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी m=n, हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा 91 का। ठीक है, और जो 92 वाला प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 2.4 × 10⁻⁻16 कूलाम, जो कि ऋण आवेश के रूप में ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया है चालक पर आवेश की मात्रा व प्रकृति कैसे होगी। ठीक है, जो मात्रा होगी वो होगी 2.4 × 10⁻⁻16 कूलाम, और जो इसकी प्रकृति होगी वो कैसे होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, निगेटिव चार्ज होगा इस पर। 92 है, 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 93 का, तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। 94 है, किसी सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, मतलब किसी सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की जो प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि दोस्तों 52 हर वीक होते हैं, मतलब यानी कि 52 वीक होते हैं एक साल में, तो यानी कि 52 वीक का मतलब 52 तो सोमवार होंगे, तो 53 होने की क्या संभावना है। ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा वीक हमारा इसमें ऐड हो गया, 53 हुआ, तो क्या होगा इसमें, तो प्रायिकता क्या होगी इसमें 7 ही हो सकती है, 7 में से 1 यानी कि 1/7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो उसमें से सोमवार होने की प्रायिकता कितनी है, 7 में से 1 चांस है, तो 1.7 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 94 का जो आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 95 है, 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी A×B = B.A, जो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कथन सत्य नहीं है बोला ना, तो यहाँ पे क्या होगा A×B = -B×A होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो इसका मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है डी बर्गोली तरंग दैर्ध्य का मान कण का द्रव्यमान बढ़ने पर क्या होता है, ये दोस्तों घटता है। ठीक है, यानी कि डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। केश नली में द्रव तब तक चढ़ता है यदि स्पर्श कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थीटा जी क्या होगा जब 90 से, मतलब जो क्या होगा 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से न्यून कोण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रक्षेपी गति में उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, ये होगा दोस्तों u cos थीटा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपी गति में उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, u cos थीटा हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ से ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। जो आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये है 1 + 3x + 3x² + x³ की होल पावर 20 के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, जो कि ये क्या है दोस्तों 1 + x की पावर होल क्यूब का फॉर्मूला है कि पावर 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 × 3 इक्वल टू 60, ठीक है। 60 + 1 यहाँ से क्या होता है हमारा, इसमें पदों की संख्या में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि n + 1 इस टाइप का। तो 60 + 1 यानी कि 61 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट जो प्रश्न है 100वें प्रश्न का 61, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ये था दोस्तों आज का जो पेपर हुआ था पुलिस हेड कांस्टेबल दूर संचार विभाग, यानी कि जो रेडियो ऑपरेटर था उसका एग्जाम था, जिसमें कि 100 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें लगभग 40 प्रश्न जो थे वो मैथ और साइंस के सेक्शन से पूछे गए थे, ठीक है। और जो 20 मार्क्स थे, 20 मार्क्स की इसमें इंग्लिश पूछी गई थी, जो कि जो क्वेश्चन का लेवल था ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कितने लोगों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, और जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस कट ऑफ पर भी हम बात करेंगे, जिससे कि एक बार हम पूरा एनालाइज कर लें इसको कि किस प्रकार से कितने लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया है और कितना उनका स्कोरिंग आ रहा है आंसर की। जब वो प्रोविजनल आंसर की से मैच करेंगे उसके बाद अगर आप लोग अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एक बार मैच करने के बाद, जिससे कि हम इसके जो कट ऑफ है कट ऑफ का आकलन कर सकें और आप लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचा पाएँ, ठीक है। ये था दोस्तों आज का आंसर की कुछ क्वेश्चन इसमें जो हो सकते हैं कि गलत हो सकते हैं, जिसमें कि हमारे ओर से भी कुछ गलती हो सकती है। तो अगर आप लोगों को करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चाहते दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ते रहता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वॉच